राजपथ में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज के हटवा में पुलिस की रेड हो रही है। इस समय शाइस्ता की तलाश में पुलिस की ये रेड चल रही है। प्रयागराज में शाइस्ता के होने की खबर पुलिस को मिली थी और उसके बाद ही ये रेड शुरू हुई है। हालांकि शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार पुलिस की, एसटीएफ की छापेमारी रेड्स चल रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। अब हटवा में पुलिस की इस समय रेड चल रही है। शाइस्ता परवीन के जो नाती रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और उन्हीं से ये सुराग पुलिस को मिला है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही कहीं छुपी हो सकती है। और हटवा का मैं रुख करूंगी। प्रयागराज के हटवा में राजू राज जी न्यूज के संवाददाता मौजूद है ज्यादा अपडेट के साथ। राजू, इस समय का क्या अपडेट है? लेकिन ये जो पुलिस की छापेमारी है, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हाथ अभी तक खाली है। बिल्कुल शोभना, बता दूं कि हटवा के अलावा भी प्रयागराज के कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। अभी हम लोग असरवा कला खुर्द गांव है जो प्रयागराज का है, यमुना के सटा हुआ इलाका, यमुना नदी का जो तराई इलाका है, वहां पर आज छापेमारी चल रही थी। यहां पर पुलिस की टीम लगातार पिछले 5 महीनों से चल रही है। चूँकि यहाँ पर छापेमारी इसलिए चल रही कि शाइस्ता की तलाश करनी है और यहाँ पर गद्दी बिरादरी के लोग रहते हैं और वो रिश्तेदार हैं अतीक और अशरफ के, और इसलिए यहाँ पर लगातार पिछले 5 दिनों से पुलिस अरे कुछ गांव के नवयुवक हैं, लड़के हैं, युवा हैं जो इसी गांव में हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये बताइए कि ये असरवा कला जो खुर्द कला गांव है, यहाँ पर पुलिस आई थी छापेमारी के लिए और क्यों आ रही है और कितने दिनों से आ रही है? सर ये नहीं मालूम था मेरे को कि किस लिए आ रही है, मगर डेली का नियम है, जब से ये अतीक का कांड हुआ है डेली पुलिस आती है शाम के समय आती है जी। दिन में भी आती है? हाँ, कभी कभी शाम के आ जाती है, कभी कभी दिन में भी आती है। ये बताइए कि छापेमारी चल रही है अलग अलग जगहों पर शाइस्ता परवीन की तलाश में, तो यहाँ पर क्या गद्दी बिरादरी के लोग रहते हैं? जी यहाँ गद्दी बिरादरी नहीं, मुसलमान हुआ ढेर है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ छुपे होने की संभावना हो सकती थी? अभी ये नहीं बता पाएंगे हम। आप बताइए कि यहाँ पर पुलिस कब से आ रही है? यहाँ पे पुलिस जब से ये कांड हुआ है ना, अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ है ना, तब से पुलिस डेली आती है यहाँ पे। सुबह शाम आती रहती है, रात में भी आती रहती है, घूमती रहती है पुलिस। आप बताइए कि यहाँ पुलिस कब से आ रही है? अरे आ रही है, ढेर दिन हो गया है। हाँ। आते हुए रोज आती है, शाम को आते हैं, 2-3 लोग रहते हैं, ढेर नहीं, घूम के बस चले जाते हैं। तो ये आप देखिए ग्रामीण लोग हैं। अभी जो जानकारी मिली है, हम लोग यहाँ पर हटवा से डायरेक्ट असरवा कला खुर्द पहुंचे। यहाँ पर जानकारी मिली कि एसटीएफ की टीम यहाँ पर सादे कपड़ों में आई थी, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे तो फिर पता चला वो जा चुकी है। लेकिन लगातार प्रयागराज, कौशाम्बी के जिले के अलग अलग जिलों में जहाँ पर गद्दी बिरादरी के लोग रहते हैं, उस बिरादरी से जिससे अतीक अहमद, अशरफ ताल्लुक रखते थे, इसलिए पुलिस उनके लोकेशन को ट्रेस करते राजू ये भी संभावना है कि भाई क्योंकि ये गद्दी समुदाय के लोग हैं, ये अतीक के माने जाते थे कि अपने लोग हैं, इसीलिए पुलिस यहाँ रोजाना आ रही है। लेकिन अगर शाइस्ता परवीन को इन्होंने छुपा रखा है, इसीलिए पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। आप बने रहिए, अपने दर्शकों को चकिया के चक्रव्यूह में शाइस्ता वो आपको समझा देते हैं। हटवा में शाइस्ता की इस समय तलाश चल रही है। पुलिस की 2 टीम्स की जो है वो छापेमारी इस समय इस पूरे इलाके में चल रही है। रिश्तेदारों से बातचीत कर ये सुराग पुलिस को लगा था कि प्रयागराज में ही किसी इलाके में शाइस्ता छुपी हो सकती है। 2 टीमें लगी हुई हैं इस समय। चकिया से 30 किलोमीटर दूर है ये हटवा। अशरफ का ससुराल है हटवा। अशरफ अतीक अहमद का भाई यानी देवर का ये ससुराल है और इसीलिए यहाँ पर माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन छुपी हुई हो सकती है। एक बार फिर से मैं राजू राज आपका रुख करना चाहूंगी। हटवा 30 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये भी माना जा रहा है कि प्रयागराज, ये जो जानकारी पुलिस को मिल रही है कि क्या जो शाइस्ता परवीन है वो प्रयागराज में ही मौजूद है या वो प्रयागराज, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्रयागराज वो छोड़ चुकी है। देखिए लगातार शाइस्ता परवीन को लेकर तमाम अटकलें और तमाम संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि कभी वो सरेंडर करने वाली है, हाई कोर्ट में अर्जी लगाने वाली है, और इसके साथ उसे कोलकाता भागने की खबर आई, फिर उड़ीसा जाने की खबर आई, तमाम खबरें आ रही थी। ये भी बताया कि शाइस्ता परवीन लगातार अपना लोकेशन बदल रही थी। इस बीच में एक खबर ये भी आई कि शाइस्ता परवीन इद्दत पे हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम समाज में एक रस्म है कि अगर पति की मौत हो जाती है तो
4 महीने 10 दिनों तक महिला किसी से बात नहीं करती है, कहीं पर बिना मोबाइल के किसी एक जगह रह सकती है। इसीलिए इसी संभावनाओं को देखते हुए ये जानकारी लगातार मिल रही है कि जो आज शाइस्ता परवीन उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ पर छुपी तो नहीं हो सकती। और इसलिए जहाँ जहाँ पर गद्दी बिरादरी के लोग हैं, जहाँ जहाँ पर अतीक और शाइस्ता अशरफ से जुड़े लोग हैं, जहाँ उनके गुर्गे हो सकते हैं, जिस जिस गाँव से ताल्लुक करते हैं, क्योंकि तमाम का प्रोफाइल डोजियर पुलिस के पास है, इसलिए पुलिस उन सभी जगहों पर पहुंच रही है, चाहे वो प्रयागराज का इलाका हो या कौसाम्बी का कछार इलाका, पुराना इलाका हो। जैसे कोई और अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगी।